आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। भीमराव अंबेडकर की जयंती के पूर्व संध्या पर आयोजित की गई विचार गोष्ठी। पूरा विश्व आज दिनांक 14 अप्रैल को विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा है। जहां अंबेडकर जी की जयंती पर कहीं विचार गोष्ठी तो कहीं जुलूस तथा भ्रमण कार्यक्रम पर काफी हर्षोल्लास के साथ भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि इसी क्रम में यूपी के जनपद फतेहपुर के विकासखंड व कोतवाली मलवा के चखेड़ी गांव में भी 14 अप्रैल को पूर्व संध्या पर अर्थात 13 अप्रैल को अंबेडकर वादियों ने विचार गोष्ठी का आयोजन किया, जहां दूर दराज से आए वक्तव्यों ने बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन से परिचय कराया। वहीं पंडित कृष्ण पाल एडवोकेट ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि यह विचार गोष्ठी कोई राजनीतिक दल या फिर जाति धर्म को लेकर नहीं, बल्कि विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर हो रही है। वहीं पंडित कृष्ण पाल एडवोकेट ने बाबा साहब की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि किस तरह से बाबा साहब गरीबी में पढ़े लिखे और आगे बढ़े, यहाँ तक पहुँचे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उनके कृतित्व व्यक्तित्व को लेकर विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। वहीं श्री पाल जी ने ये भी कहा कि विचार गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि हमारे समाज के अंदर जो छोटे हैं, गरीब हैं, उनके अंदर ये भावना जागृत हो सके कि पढ़ाई लिखाई के लिए केवल पैसा ही मायने नहीं रखता, बल्कि मेहनत और लगन भी मायने रखती है कि आप पढ़ाई लिखाई को लेकर कितना गंभीर हैं। वहीं 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भ्रमण कार्यक्रम भी रखा गया, जहां इस मौके पर एडवोकेट मनोज पासवान, किरण चौधरी, गुड्डन राज पासवान, पंडित कृष्णपाल एडवोकेट, संदीप जडेजा, डॉक्टर अमित पाल, राम सेवक ओम प्रकाश तथा अभिमन्यु पासवान, अर्पित कुमार, संजय पासवान, कमल कांत मौर्य, रमेश पासवान, नीरज, शैलेश, पिंटू तथा करीब 1 सैकड़ा से अधिक लोग उपस्थित रहे। फतेहपुर से अमित कुमार के साथ श्रीराम अग्निहोत्री की ये खास रिपोर्ट। फतेहपुर आज ये जो इस ग्राम में चखेड़ी ग्राम में आज ये संगोष्ठी हो रही है विश्व रत्न बोल से तो बाबा साहब की, इसमें किसी राजनीतिक दल या धर्म आदिवाद वालों से नहीं, बल्कि ये महामानव के जो उन्होंने जन्म लिया, किस तरह से गरीबी में पढ़े लिखे बड़े हुए, तो उनके कृतित्व व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला जा रहा है कि जिससे हमारे समाज के लोग जो छोटे हैं, गरीब हैं, उनके अंदर इस बात की भावना जागृत हो सके कि पढ़ाई लिखाई में केवल मात्र रुपया पैसा ही नहीं, मन और लगन भी होनी चाहिए। क्योंकि बाबा साहब के अंदर मन और लगन थी कि उस समय पर ये लोग एक मीटिंग रोटी खाते थे। और उस तरह से देखा जाए कि जब विदेश में पढ़ाई करने के लिए गए थे तो जो इनकी पत्नी थी माता, हम उनको श्रद्धा से माता रमाबाई कहते हैं, तो वो जैसे ही कि घर में रोटियां बहुत बन जाती हैं, वो सूखी हो जाती हैं, सुबह की शाम हो गई, शाम की दोपहर हो गई, तो उनको सुखा लेती थी और सुखाने के बाद उनको कूट करके, जैसे देहातों में कहा जाता है कि दूध बड़ी बना लीजिए, तो उनको कूट करके वो सूखी रोटी के लड्डू बना देती थी, जिससे हमारे बाबा साहब उनको लेकर के विदेश जाते थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय है, किंगडम में विश्वविद्यालय है, वहाँ जा कर के जो है उनको शाम को खाते थे, एक लड्डू खा लेते थे, पानी पी लेते थे। उनके अंदर इस बात का ये था कि मुझको किसी भी प्रकार से उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है। तो इस तरह से हमको चाहिए कि हम लोग एक मीटिंग भले ही भूखे रह जाएं, तो लेकिन फिर भी बच्चों को हम अवश्य पढ़ाएं। इसलिए बाबा साहब आगे चल कर के जो है इन्होंने जो मूल मंत्र दिया कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो पहला ही मूल मंत्र है कि शिक्षित बनो और संगठित होइए। संघर्ष करने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि किसी के साथ आप तोड़ फोड़ आदि के द्वारा जो है लड़ाई लड़े, नहीं। संघर्ष का मतलब है कि आप
कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन साहस और धैर्य के साथ लेते रहिए और इस प्रकार से आपको आगे बढ़ते रहना है। उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए बाबा साहब ने कहा था कि संघर्ष करो, ना कि उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई व्यक्ति आ जाए तो उसके साथ झगड़ा करें, फसाद करें, मारकूट करें, तो इससे नहीं। इसीलिए हमारे विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब का कहना था कि शिक्षित बनो, संगठित हो। और इस बात के लिए कि आज हम लोग जो भारत में बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया था, तो जब हमारे विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब की 125वीं जयंती 2016 में मनाई गई थी, तो एक दिन पहले 14 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं। तो एक दिन पहले, जैसे आज 13 अप्रैल है, तो 13 अप्रैल 2016 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाबा साहब की पहली बार जयंती मनाया था। और तभी उसने कहे थे संयुक्त राष्ट्र संघ में कि बाबा साहब भारत रत्न नहीं, अब बाबा साहब विश्व रत्न है। तभी से हमारे बाबा साहब को विश्व रत्न की उपाधि मिल गई। और ये हमारे ही नहीं, हम सबके बाबा हैं, सबके बाबा हैं। जो आज का नवयुवक है, जो आज के लोग, जो माताएं, बहनें और नवयुवक हैं और बूढ़े बुजुर्ग हैं, सभी लोग हैं, तो इस प्रकार से वो सबके बाबा हैं। बस ये एक विचार गोष्ठी हो रही है कि इसमें सब कोई लोग आएँ और उनके जीवन पर, कृतित्व व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला जाए और सीखें, पढ़ें, आगे बढ़ें। तो विचार गोष्ठी कहाँ पर हो रही है? ये चखेड़ी गाँव है और ये किसके नेतृत्व में हो रहा है? जिला फतेहपुर में, थाना मलवा लगता है। किसके नेतृत्व में? अभिमन्यु पासवान के नेतृत्व में विचार गोष्ठी रखी गई है। तो क्या है इस गोष्ठी के बाद कल कोई भ्रमण कार्यक्रम भी लगा हुआ है? भ्रमण कार्यक्रम ये थोड़ा सा है कि गांव में इस कोने से लेकर उस कोने तक भ्रमण कर लिया जाएगा और विशेष ज़्यादा। तो आपका परिचय? मेरा नाम पूर्व में जैसे बता चुका, पंडित कृष्णपाल, एडवोकेट, सिविल कोर्ट, फतेहपुर। ओम नमः शिवाय। ज्योतिष परामर्श, कर्मकांड एवं समस्त मांगलिक कार्य के लिए संपर्क करें आचार्य विनोद दीक्षित, कल्याणपुर, कानपुर। संपर्क सूत्र नंबर है 9935162006। व्हाट्सएप नंबर है 7785846525। देखते रहे न्यूज समय तक। आप खबर दें, हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। गांव से शहर तक, शहर से देश तक, देश से विदेश तक।